आज मैं परमात्मा की व्यापक सृष्टि रचयिता की रचना के बारे में बात कर रही हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मनुष्य को बनाया है उसी तरह से उन्होंने एक और संसार रचा है जो पशु और पक्षियों का है। आज मैं पक्षियों के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। जब मन कभी खुशी में होता है तो कहता है, पंख होती तो उड़ आती मैं, रसिया हो जाने जा, तुझे दिल दिखा के जाती मैं। लेकिन जब कभी मन दुखी होता है, आत्मा दुखी होती है, तो मन कह उठता है, जा जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना रे, जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना रे। और कभी कभी मन इतना अधिक खुश होता है कि पक्षी बन करके उड़ने का मन करने लगता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। मन भी एक पक्षी है और आत्मा भी एक पक्षी है जो इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद होता है, और जब अपने कामों को पूरा कर लेता है तो उसका मन उड़ने का ही करता है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी मौन, रहिबे को अचरज है गए अचंभा कौन। कहते हैं ये 10 द्वारे का पिंजरा है, उसमें आत्मा रूपी पंछी मौन है, बंद है, लेकिन सारा जीवन वो जो है इसमें बंद रहता है और इन हाथों और पैरों से पंख अपने कार्य को करता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इन हाथ और पैरों और शरीर को छोड़ कर के उड़ जाता है। जब रहता है तो मनुष्य को कोई आश्चर्य नहीं होता है, वो उसमें बंद है और अपने कार्यों को बंद होकर कर रहा है। लेकिन जब वो आत्मा उड़ जाती है, वो पंछी रूपी आत्मा शरीर से निकल जाती है, तभी इंसान कहता है, आश्चर्य होता है, अरे अभी तो ये जीवन था, अभी तो ये बात कर रहे थे, अभी तो ये कार्य कर रहे थे और अब चल दिए, कैसे इतनी जल्दी, क्या हो गया, क्या बीमारी थी। तो इसी ये कहा जाता है कि 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी मौन, रहिबे को आश्चर्य है गए अचंभा कौन। और आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इतने टाइम तक जब वो हमारा साथ दे रहा है पंछी, तो उसका समय आ गया है उड़ने का और उस शरीर को छोड़ करके वो उड़ जाता है। इसी तरह जो है मनुष्य, ये सृष्टि जितनी सुंदर है उतनी विचित्र और अद्भुत भी है। इसकी झलक मानव निर्मित कलाकृतियों में भी दिखाई देती है और पशु पक्षियों में भी दिखाई देती है। जिस तरह मनुष्य अलग अलग कार्य करता हुआ पहचान बनाता है, उसी तरह पक्षी भी संसार में अलग अलग तरह के कार्य करने में अपनी प्रजातियाँ होती हैं और अपने कार्य को करने में बहुत कुशल होते हैं। कहते हैं, कै हंसा मोती चुगे कै लांघने मर जाए। हंस की भी अपनी एक प्रजाति है, वो समुद्र से निकले हुए मोती को चुगता है और नहीं तो उल्लंघन करके मर जाता है। उसी तरह से कहते हैं, कागा का को धन हरी कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर ले। कोयल इतने मीठे वचन सुनाती है, कुहू कुहू की आवाज़ करते हुए मधुर गाना सुनाती है। और कौवा जो है काँव काँव करता है, लेकिन कौवे में भी एक धुन होती है, कौवे की भी अपनी एक पहचान है। कहते हैं जब अटारी पर कौवा बोलता है तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा जिया डोले कोई आ रहा है। मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरे जिया डोले कोई आ रहा है।
तो जब कौवा अपनी अटारी पे बोलने लगता है तो दुल्हन के मन में, प्रेमिका के मन में एक भूख सी जागती है और वो सोचती है शायद मेरा प्रेमी आ रहा है, शायद मेरा पति आ रहा है। कौवे का भी एक स्थान है, इसी तरह हर पक्षी का एक स्थान है। वह जब बरखा ऋतु आती है तो मस्त धुन में होकर के मोर अपना डांस दिखाता है। इसी तरह हर पक्षी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और मैं पार्ट 2 में उन्हीं पक्षियों के गुणों का